नर्मदे हार। हम मोड़फली और देवा गंगा के तट से एक छोटा सा आश्रम है, जियो टावर है उसके पास में, और वहाँ से हम निकल पड़े हैं। और ये ढलान का रास्ता है, ये पहाड़ी में बहुत चढ़ाई है, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है और सांस भी लेने का समय नहीं, इतनी ऊपर चढ़ना पड़ता है। नर्मदे मैया कृपा बनाए। और सुबह का समय है, मौसम ठंडा है, लेकिन हम चल रहे हैं मैया की कृपा से। नर्मदे हर बोलते हुए वो परिक्रमावासी जा रहे हैं, एक सामने हम पीछे आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा दिखाते रहेंगे। ये देखिए इस रास्ते से हम आए हैं और अब ढलान की तरफ जा रहे हैं। वो देखिए कितनी ढलान है, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। नर्मदे हार। वाह मेरे प्रभु है मेरे शंकर जी, अरे कितने सुंदर पहाड़ हैं। अरे राम राम राम। नर्मदे हार। माँ नर्मदा की कृपा से हम पूरे पहाड़ी एरिया के दर्शन कर रहे हैं और माता की परिक्रमा कर रहे हैं। बड़े संकून से हम चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, शांति से चल रहे हैं। मैया नर्मदा कृपा बनाए रखे और सबको सामर्थ्य दे और अपने चरणों का भजन दे और शंकर भगवान जी का भजन मिले, क्योंकि कलयुग का समय है। इसमें जो भी एंजॉय करना है तो भगवान के नाम का करो। गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरस्वती, जमुना जी के दर्शन करो, स्नान करो और जीवन सफल हो जाएगा। और इधर उधर की मत सोचो। आज हमें खबर मिली है, यूट्यूब पे देखा कि हमारे वृंदावन वासी बाबा प्रेमानंद जी महाराज का शरीर शांत हो गया है और हमें बड़ा दुख हुआ कि आज वृंदावन पूरा सूना हो गया है। माँ नर्मदा कृपा करे, राधा रानी कृपा करे, क्योंकि राधा जी के परम भक्त थे। प्रेमानंद जी महाराज किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते थे, किसी भी जात पात के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन वो जोड़ते थे भगवान के चरणों में। भगवान का भजन करो, किसी भी रूप में करो, किसी भी रूप को मानो, ये नहीं कहते थे कि उसको मानो। बस उनका था राधा 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 राधा। मेरे भगवान राधा कृष्ण जी कृपा करें, उनको अपने चरणों में रखें और उनकी आत्मा को शांति दें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, राधा कृष्ण भगवान से, हे भगवान अपने परम भगत प्रेमानंद जी महाराज को अपने धाम में रखना, अपने चरणों में रखना और उनका दोबारा फिर मनुष्य शरीर में जन्म हो, जो कलयुगी जीवों का उद्धार कर सकें और उद्धार के रास्ते पे ले जा सकें। हम सब भगवान राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों में विनती करते हैं, प्रभु कृपा बनाए रखो और उनकी आत्मा को शांति देना। मेरे प्रभु जी आपकी शरणाएं हैं। मेरे प्रेमानंद जी महाराज एक राधा रानी के परम भक्त थे और आज हमारा वृंदावन सुना हो गया और पूरा वृंदावन में सन्नाटा छा गया। मेरे प्रभु कृष्ण भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में लीन करना और उन्हें अपने परम धाम में रखना। नर्मदे हर। हम चल रहे हैं मैया नर्मदा के गुण गाते हुए और महादेव जी के गुण गाते हुए। प्रभु महादेव जी कृपा बनाए रखें सब पे। नर्मदे हार। इस आश्रम में हम पहले भी रुके थे, पहले वो टॉयलेट वगैरह नहीं बने हुए थे। हम 23 में आए थे, 23 में इसी झोपड़े में, इसी आश्रम में रुके थे
और ये देखिए आगे इस मार्ग से हम जाएंगे। नर्मदे कृपा मनाए नर्मदे हार। ये देखो योवान क्षेत्र लिखा हुआ है, नर्मदे हार। हम नित्यानंद आश्रम से निकल चुके हैं, जियो टावर के पास है। और ये देखिए पहाड़ काट करके ये सड़कें निकाली हैं और हम इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखाते चलेंगे। इधर मंदिर तो आता नहीं कोई भी, आपको भी मंदिर के दर्शन कराएं। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं और माँ नर्मदा के भी दर्शन नहीं हो पाए। जहाँ पे दर्शन होंगे आपको ज़रूर माँ नर्मदा के दर्शन कराएंगे। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, हम इसके अंदर से गुजर रहे हैं और माँ नर्मदा की कृपा है। और अभी धूप नहीं है, ठंडा मौसम है, बढ़िया हम चल रहे हैं नर्मदे हार। देखिए यहाँ पे रोड पहाड़ों के अंदर से चला गया है और ये भी पहाड़ काट करके बनाया है। नर्मदे मैया के गुण गाते चल रहे हैं। अभी थोड़ी धूप होने लगी है, सांस भी चढ़ने लगा और पहाड़ी का रास्ता है। ये सबसे ऊंची पहाड़ी पे हम चढ़ गए हैं। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। हम चल रहे हैं मैया की कृपा से। ये देखिए, अरे वाह, यहाँ तो कुछ मज़ा ही अलग है। वाह माँ नर्मदे। अरे वो ढलान की तरफ चली गई। अब यहाँ सांस ले ली। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही और घनी छाँ है और रोड पे भी अभी धूप नहीं ज़्यादा है। माँ नर्मदा की कृपा से ये देखिए हम जा रहे हैं। गुजरात में एंट्री कर चुके हैं कल और हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। माँ नर्मदा की कृपा से ये देखिए बहुत बढ़िया रोड ऐसे घूम गया और हो गया। ओ टिकड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, अभी आगे भी आएंगे। ऐसे ऐसे हंसते हुए चलेंगे। मैया नर्मदा की कृपा से बहुत पावर मिल रही। जब नर्मदे हार बोलते हैं तब मन को सुकून मिलता है। अरे वाह, माँ नर्मदे कैसे कैसे घूम के चली माँ नर्मदे हार। ये ब्रिज देखिए, हम इससे पार होंगे। ये देखो कैसा सुंदर नज़ारा है। हम इस रोड पे चल रहे हैं और ये देखिए इधर पहाड़ ही पहाड़, घने पहाड़ हैं। इसके अंदर ये सड़क निकली हुई है। ये देखिए छोटे छोटे झरने बह रहे हैं, नदियां बह रही है। सब नर्मदा मैया में समाएगी जा कर के। आगे चलते हैं नर्मदे हार। जंगल, हम इस सड़क के मार्ग के रास्ते हम गोरा सिटी पहुंच रहे हैं। भारतीय आश्रम, भारतीय आश्रम शूलपाणेश्वर एक साथ ही है। एक ब्रिज के पहले आता है, एक ब्रिज के बाद में आता है, बस आध बीचकार में है नर्मदे हार। ये रास्ता जा रहा है, गुजरात में घूम रहे हैं हम। पूरा घना जंगल है। यहाँ पे लिखा है, फोटो भी दी है। यहाँ पे चीते का और शेर का खतरा है, आप सावधान रहिए, ध्यान से चलिए। हम क्या सावधान रहें, हमारी सावधानी तो माता खुद कर रही है, माँ नर्मदा जी। ये देखिए ऐसे घूम गया, हम ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे नर्मदे हार। ये देखिए कैसे कैसे जंगल के बीचों बीच सिंगल सड़क है, ना कोई आगे है ना पीछे है और हम तो चल रहे हैं माँ नर्मदा की कृपा से। अकेले रह गए। जो हमारे साथ में गुजरात का राजभाई था वो भी परिक्रमा अधूरी छोड़ दी उसने
और कहने लगा बाबा जी हमारे से नहीं चल पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे और हमें क्षमा करें और माँ नर्मदा से हम बेनती कर लेंगे। हमने कहा भी था भैया परिक्रमा बीच में मत छोड़िए। हाँ आप 66 वर्ष के हैं, 66 के एज के हैं वो। हाँ नहीं चल पा रहे थे, इसलिए उनका मन नहीं लग रहा था परिक्रमा करने में, इसलिए उन्होंने छोड़ दी। हम भारतीय आश्रम जाकर के आपको भारतीय आश्रम का दृश्य दिखाएंगे, नर्मदा माता के दर्शन कराएंगे। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदा मैया की जय। हम पहुँचे हैं भारतीय आश्रम सिटी गोरा में। यहाँ पे मैया नर्मदा जी की आरती हुआ करेगी और अभी तो तैयारी कंप्लीट हो रही है। 23 में जो माँ नर्मदा अरोदर रूप धारण किया था ना, तब ये सब तहस नहस हो गया था। अब ये देखिए माँ नर्मदा जी की आरती के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। वो बड़े वाला जहाज आ रहा है, जो बोट है ये देखिए, ये बड़े वाला बोट जा रहा है। इसमें सवारियां हैं, इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो मालूम नहीं। नर्मदा मैया जानती है सब। हम नर्मदा जी में आए हैं। ये भारतीय आश्रम है। गोरा सिटी में छोटा सा गोरा शहर है और यहाँ इस रूम में हम रुके हैं और ये गोरा का रसोई घर है और ये बाबा जी की छोटी सी कुटिया है। और आश्रम तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पानी आने के कारण सब एक बार गिर गया था, यहाँ पे पूरा नुकसान हुआ था। और नर्मदा मैया वो देखिए पटेल का स्टैचू, ये देखिए यहाँ से दूर है, थोड़ा ज़्यादा जूम नहीं कर सकते हम, थोड़ा ज़्यादा दूर है। नर्मदे हार, नर्मदा मैया की जय, नर्मदे मैया की जय। दर्शन करो और जो भी मेरे भाई भगवान से जुड़े हुए या माँ नर्मदा से जुड़े हुए हैं, उन सब से हमारी विनती है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। और हम आपके लिए ही ये सब दर्शन करवा रहे हैं माँ नर्मदा जी के। आगे आपकी इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। और वीडियो तो सब देखते हैं, भगवान के प्रति भी कुछ ना कुछ ध्यान रखना चाहिए, भगवान का सिमरन करना चाहिए, माँ नर्मदा का ध्यान करना चाहिए, माँ नर्मदा जी के जल में एक बार डुबकी लगानी चाहिए। हम ये भारतीय आश्रम के दर्शन करा चुके हैं, आपको थोड़ा सा आगे भी दिखाएंगे, थोड़ा बाबा जी की फ़ोटो वगैरह दिखाएंगे। नर्मदे हार, ये हमारे बाबा जी की फ़ोटो है और ये दर्शन करिए। आगे भी हम दिखाते हैं हमारा, ये देखिए ये रूम है और सब जगह से दिखाएंगे। ये देखिए नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री इधर आते हैं और यहाँ पे सब जो भी मुखिया हैं सब आते हैं और यहाँ पूरी फ़ोटो लगी रहती है। और वो माँ की फ़ोटो आ गई और इधर भी सब जो राजनेता हैं बड़े बड़े वो सब आते हैं। ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो और ये बाबा जी बैठे हुए हैं। और ये सब संत सम्मेलन में संतों के समागम में बड़े बड़े मंत्री आए हुए हैं। ये देखिए ये हैं हमारे बाबा जी। नर्मदे हार आश्रम में हम 23 में आई थी, ये मंदिर टेढ़ा हो गया था। 23 में माँ नर्मदा का जाल इधर भर गया था, पूरा टेढ़ा हो गया था। अब ये नया तैयार किया है
और ये भगवान शंकर जी विराजमान हैं मेरे भोले बाबा जी। नमन करते हैं मेरे भोले बाबा जी के चरण कमल में कोटि कोटवार दंडवत प्रणाम करते हैं महादेव जी। हे भोले बाबा कृपा बनाए रखना। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षये महामृतातु। हे देव कृपा बनाओ भोले बाबा, आपकी शरण है। नर्मदा तट पे पूरे शिवलिंग ही शिवलिंग मिलेंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही स्थापन कर दोगे तो भगवान शिव साक्षात प्रकट हो जाएंगे। भगवान भोले बाबा जी, माता गौरा जी के चरण कमल में कोटि कोटवार दंडवत प्रणाम। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार करें बाबा जी को।